संसद में शांति बिल को मिली मंजूरी, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से शांति बिल पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारत के टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया। इस बिल का उद्देश्य देश में तकनीकी विकास को नई दिशा देना और सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा संपन्न, ऑर्डर ऑफ ओमान से हुए सम्मानित। पीएम मोदी ने दिसंबर के 17 से 18 को ओमान की सफल यात्रा की, जहां सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यह सम्मान भारत और ओमान के बीच गहरे होते रणनीतिक रिश्तों का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। लोकसभा में विकसित भारत ग्राम बिल पारित, मनरेगा की जगह लेगा नया मिशन। केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पारित कर दिया है। यह नया कानून मैग्नरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। विपक्ष ने इस बदलाव को लेकर सदन में काफी विरोध प्रदर्शन भी किया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्य पर रोक। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने के कारण सरकार ने सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और प्रभावित मजदूरों के खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। कोहरे के कारण सड़कों पर ड्राइविंग के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। गोवा मुक्ति दिवस, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। 19 दिसंबर को पूरे देश में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर उन वीर सेनानियों को याद किया जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन भारत की अखंडता और साहस की एक गौरवशाली गाथा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन, भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है, जिसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सत्ताधारी पार्टी की संपत्तियों को निशाना बनाया और भारतीय राजनयिक मिशन की ओर मार्च करने की कोशिश की। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अगले न्यूज की ओर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO समिट, पीएम मोदी आज करेंगे समापन संबोधन। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आज 19 दिसंबर को समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञ पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान के तालमेल पर चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। उत्तर प्रदेश TGT लिखित परीक्षा स्थगित, छात्र कर रहे हैं विरोध। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 और 19 दिसंबर को होने वाली TGT लिखित परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया है। इस साल में यह 5वीं बार है जब इस परीक्षा की तारीख बदली गई है। परीक्षा टलने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पाकिस्तान का भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी, भारत ले सकता है कड़ा फैसला। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को 24 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का समय और खर्च बढ़ गया है। जवाब में भारत सरकार भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के खिलाफ इसी तरह के सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।